हेलो स्टूडेंट्स, टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी डिटर्मिनेंट. व्हाट इज डिटर्मिनेंट? सबसे पहले देखेंगे कि डिटर्मिनेंट होता क्या है. ठीक है, सबसे पहले तो हम किसी भी मैट्रिक्स का हम आंसर जो फाइंड करते हैं वही होता है डिटर्मिनेंट. अब कोई भी मैट्रिक्स, कैसी मैट्रिक्स हम लेंगे? हम कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स लेंगे. ठीक है, यहाँ पे मैं सिर्फ आपको एक्सप्लेन कर रही हूँ कि डिटर्मिनेंट होता क्या है और हम फाइंड कैसे करते हैं. तो इस कोई भी हमने स्क्वायर मैट्रिक्स कंसीडर की. अगर मैट्रिक्स स्क्वायर है तभी उसका डिटर्मिनेंट फॉर्म फाइंड होगा, अदरवाइज उसका डिटर्मिनेंट फाइंड नहीं कर सकते. तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स हम लेंगे, चाहे वो 1x1 मैट्रिक्स हो. ठीक है, उसमें एक ही एलिमेंट हो. दिस इज 1x1 मैट्रिक्स. मान लो यहाँ पे एलिमेंट है a या a11. ठीक, तो हम इसका निकाल सकते हैं डिटर्मिनेंट. फिर हमारे पास है एक 2x2 मैट्रिक्स, दैट इज a11, a12, a21 एंड a33, सॉरी a22, जिसमें आपके 4 एलिमेंट्स हैं. तो ये 2x2 मैट्रिक्स है. फिर अगर हम ले रहे हैं 3x3 मैट्रिक्स, a11, a12, a13, a21, a22, a23 एंड a31, a32 और a33. ये आपकी 3x3 मैट्रिक्स है ना. तो हम जो भी, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, ये भी स्क्वायर मैट्रिक्स है. तो जितने भी स्क्वायर, इसी तरह आगे 4x4 की मैट्रिक्स हो गई. तो जितने भी स्क्वायर मैट्रिक्स है उनका जो हम आंसर फाइंड करते हैं वो होता है डिटर्मिनेंट. ठीक है, और हम डिटर्मिनेंट को किससे रिप्रेजेंट करते हैं? मान लो हमें किसी भी मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो हम उसको रिप्रेजेंट करेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ ए. ठीक, या फिर डिटर्मिनेंट dt a. ठीक है, तो अब हम लोग डेफिनेशन राइट करेंगे एंड देन वी विल सॉल्व सम क्वेश्चंस. Board is clear? Okay. So we are going to solve. First we write down the definition and then we come to the question. Duster है but उससे थोड़ा कम क्लीन होता है. So here I am using the paper. Okay. So definition is every square matrix. We write the definition. Every स्क्वायर मैट्रिक्स. अब आपको डिफिनेशन क्लियर समझ में आएगी. जो मैंने स्टार्टिंग में एग्जांपल्स से क्लियर किया उससे आपको ये क्लियर समझ में आएगा कि एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स कैन बी एसोसिएटेड, कैन बी एसोसिएटेड to an expression or a number is called determinant of the matrix. Okay, so it is called the determinant of the matrix. थोड़ा सा पोर्शन कट गया आपका. 1 मिनट के लिए मैं पॉज कर रही हूँ. ओके, तो हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे. ठीक है, क्लियर दिस. एंड इट इज डिनोटेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए. ओके, यहाँ का अगर कोई एक मैट्रिक्स है, हमने एक स्क्वायर मैट्रिक्स का ए है, तो हम उसको कैसे डिनोट करेंगे? डिटर्मिनेंट ऑफ ए और मॉड ऑफ ए. ठीक है, नाउ
अब हम बात करेंगे कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। ये डिटर्मिनेंट ऑफ अ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर ए है अगर ना, तो मैंने आपको बताया था क्या होता है, लेकिन हम ऑर्डर ऑफ टू की एग्जाम्पल्स की बात करेंगे। एग्जाम्पल्स फर्स्ट एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिया है कि लेट ए बी a मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर वन, ठीक है, ऑफ ऑर्डर वन ऑर्डर की मैट्रिक्स है। तो अब इसको सॉल्व करेंगे हम। सॉल्व कैसे करेंगे? सच दैट, पहले मान लो कि जो मैट्रिक्स है सच दैट वो है A इज इक्वल टू A11, ओके। देन डिटर्मिनेंट ऑफ A और मॉड ऑफ, ये भी डिटर्मिनेंट ही है, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? A11। दिस इज द डिटर्मिनेंट या दिस इज द आंसर। नाउ अब हम सेकेंड बात करेंगे कि इफ द मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर टू, लेट बी, हम उसको किसी भी मैट्रिक्स को किसी भी कैपिटल अल्फाबेट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। सो लेट बी बी अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर टू। अगर ऑर्डर टू की मैट्रिक्स है, कैसी है? सच दैट क्या गिवन है आपको कि A इज इक्वल टू A11, A12, A21 और A22, ठीक है। अभी मैंने समझाया। अब इसका आंसर कैसे राइट करेंगे? तो इसका आंसर होगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई करिए, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो A11 मल्टीप्लाई A22 माइनस, अब इनका क्रॉस प्रोडक्ट कर दीजिए, तो A22 इंटू A212, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ये होगा डिटर्मिनेंट ऑफ ए, सॉरी, यहाँ पे हमने ये मैट्रिक्स ली है, ठीक है, ये मैं हटा रही हूँ, ये आपकी मैट्रिक्स है। तो अब हम सच दैट मैट्रिक्स, सच दैट B इज इक्वल टू, हमने B कहा ना, बी अ मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर टू, तो B की मैट्रिक्स ये गिवन है, तो इसका डिटर्मिनेंट क्या हो जाएगा? सो द डिटर्मिनेंट ऑफ B इज इक्वल टू, अभी मैंने बताया ना, क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है, तो A11 A22 माइनस A21 इंटू A12, ये होगा डिटर्मिनेंट ऑफ टू क्रॉस टू मैट्रिक्स। मतलब अगर आपका मैट्रिक्स टू क्रॉस टू मैट्रिक्स गिवन है तो उसका डिटर्मिनेंट ये हो जाएगा। क्लियर? ओके, अब हम बात नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, जिसमें हम बात करेंगे 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट हम कैसे फाइंड करते हैं या उसके आंसर्स कैसे फाइंड करते हैं। देन आफ्टर वी विल कम टू द क्वेश्चन। सो आई एम गोइंग टू erase द definition। एक बार डस्टर यूज करके देख लेते हैं कैसा क्लियर हो रहा है। अब हम बात करने जा रहे हैं हाउ टू फाइंड द डिटर्मिनेंट ऑफ अ 3 क्रॉस 3 मैट्रिक्स। थर्ड पॉइंट है हमारा, लेट C be a matrix of, let C be a matrix, clear है, let C be a matrix of order 3, ठीक है, of order 3 such that
अब वो ऑर्डर मैट्रिक्स कैसी है हमारी, C इज इक्वल टू A11 A12 A13। आप जब मैट्रिक्स पढ़ के आए हैं तो मैट्रिक्स में आपको पता है कि जो फर्स्ट रो होता है, फर्स्ट रो में के जो एलिमेंट्स होते हैं वो A11 A12 और A13 टाइप के होते हैं। फिर सेकेंड रो में 21 A22 A23 एंड थर्ड रो में A31 A32 and A33. It is called 3x3 matrix. Then हमें क्या फाइंड करना है, हमें डिटर्मिनेंट फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, डिटर्मिनेंट ऑफ C, दैट इज ऑल्सो डिफाइंड एज मॉड ऑफ C। तो मॉड ऑफ C की वैल्यू या डिटर्मिनेंट ऑफ C की वैल्यू क्या होगी, आपको मैं एक तरीका बता रही हूँ इसको फाइंड करने का। इसके डिफरेंट वेज भी हैं, लेकिन हम लोग सबसे फर्स्ट जो फॉलो करेंगे, जिसके थ्रू हम सॉल्व करते हैं, उसकी बात करेंगे। तो हमने यहाँ पे फर्स्ट रो का फर्स्ट एलिमेंट कंसीडर किया है, जिसमें फर्स्ट कॉलम का हमने फर्स्ट कंसीडर किया है, जिसमें है A11। ठीक, आप A1 के इस साइड जाइए तो ये आपके एलिमेंट्स हैं, इनको छोड़ देना है। फिर इसके डाउनवर्ड जाइए, इस एलिमेंट्स को भी हम छोड़ देंगे, बचे हमारे पास ये 4 एलिमेंट्स। ठीक, तो इसको हम यहाँ ऐसे ब्रैकेट पे राइट कर लेंगे। इट्स वेरी इजी टू फाइंड। फिर नेक्स्ट हम लेंगे सेकेंड, मतलब कॉलम 2 का सेकेंड कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट, और विथ माइनस साइन, मतलब पहला पॉजिटिव है तो दूसरा नेगेटिव, फिर उसके बाद फिर नेक्स्ट पॉजिटिव। तो माइनस हमारे पास एलिमेंट क्या है, A12। ठीक है, फिर हम ये बॉक्स बना लेंगे 2x2 का। अब इसमें इसके डाउनवर्ड एलिमेंट्स को छोड़ देंगे हम, इनको, और इसके इस एलिमेंट्स को भी हम छोड़ देंगे। तो बचे हमारे पास ये एलिमेंट्स और ये एलिमेंट, इनको हम राइट कर लेंगे A21 A31, और ये हो गया A23 एंड दिस इज A33। क्लियर दिस, ये समझ में आ रहा है। ये बहुत सिंपल है कि हमने कोई भी मैट्रिक्स ली है जो 3x3 मैट्रिक्स है। ठीक है, तो अगर हम फर्स्ट रो ले रहे हैं तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के सारे एलिमेंट्स को हम छोड़ देंगे, और इनका जो मैट्रिक्स में चार एलिमेंट्स बचे हैं उनको राइट करेंगे। फिर अगर हमने सेकेंड रो और सेकेंड रो लिया हमने और सेकेंड कॉलम और फर्स्ट रो कंसीडर किया, तो हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, अब हमारे पास नेक्स्ट एलिमेंट है फर्स्ट रो का A13, तो प्लस, वहां पे आपको दिखेगा नहीं क्लियर, तो हमने यहाँ पे लिया A13। तो अब A13 के पैरेलल देखो, ये एलिमेंट्स हैं, इनको हमने छोड़ दिया, और इसके डाउनवर्ड ये एलिमेंट्स हैं तो हमने इनको छोड़ दिया। बचे आपके ये 4 एलिमेंट्स, इनको हम राइट करेंगे A21 A22 A31 एंड A32। ठीक है, नाउ वी आर गोइंग टू सॉल्व इट। अब हम इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। इसी तरह आप क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। जैसे क्वेश्चंस में आपको यहाँ पे नंबर्स गिवन होंगे। नाउ डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे, तो A11, और ब्रैकेट में इनका भी मैंने बताया ना 2x2 मैट्रिक्स का हम कैसे फाइंड करते हैं, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई। तो इनका क्रॉस मल्टीप्लाई करिए ब्रैकेट में, तो ये हो जाएगा A22 A33 माइनस A32 A23। ठीक है, फिर माइनस साइन लगाएंगे ये वाला, फिर A12, और इसके अंदर के एलिमेंट्स को क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो A21 ये 33 है, तो A21 A33 माइनस ये है 31 आपका, तो A31 A23। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया, फिर यहाँ पे भी A करना है, प्लस A13 है, तो यहाँ पे इनका क्रॉस मल्टीप्लाई A21 इंटू A32 माइनस A31
इंटू ए 2 2। यही तरीका है आपका किसी भी 3x3 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए। नाउ वी विल कम टू द एग्जाम्पल। Okay students, here I am considered that two questions in which one is a 2x2 matrix and the other is a 3x3 matrix. So both are square matrix, so how we find the solution of these questions? 2x2 matrix very easy. I told you, if we have to find the determinant of this, then the determinant of, मान लो ये a है, a is equal to डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, वी हैव टू मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई, दैट इज साइन थीटा इंटू साइन थीटा, हाउ मच, साइन स्क्वायर थीटा। या नंबर्स भी हो सकते थे बट मैंने थोड़ा सा न्यू क्वेश्चंस कंसीडर कर लिया है जिसमें हमने यहाँ साइन थीटा कॉस थीटा लिया। इस टाइप के भी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो साइन थीटा इंटू साइन थीटा, साइन स्क्वायर थीटा एंड माइनस कॉस थीटा इंटू कॉस थीटा, और साथ में माइनस भी है तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, नाउ साइन थीटा इज सेम एज साइन स्क्वायर थीटा एंड माइनस माइनस शुड बी प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। एंड इसकी वैल्यू आप क्लास 10 से पढ़ते आ रहे हैं। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, 1। सो डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई 1। नाउ हम क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे जिसमें 3x3 मैट्रिक्स है। दैट मीन्स ये मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है, ऑर्डर ऑफ 3 है। अब इसका हम डिटर्मिनेंट फाइंड करेंगे। राइट डाउन द सॉल्यूशन। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए, डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करने के लिए मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट डिजिट लेंगे, फर्स्ट एलिमेंट लेंगे। ठीक है, रो 1 का फर्स्ट एलिमेंट, फर्स्ट एलिमेंट है हमारे पास 3। ठीक, फिर उसके बाद इन एलिमेंट्स को छोड़ देंगे, फर्स्ट रो के और फर्स्ट कॉलम के एलिमेंट्स को लीव कर देंगे। तो बचे हमारे पास ये दोनों, इनका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 2 इंटू -1 -2 एंड 1 माइनस, यहाँ माइनस साइन रहेगा, 1 इंटू 1 इज 1। फिर हम फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट लेंगे। फर्स्ट रो में सेकेंड एलिमेंट माइनस साइन के साथ, बताया था कि पहला टर्म पॉजिटिव, दूसरा टर्म नेगेटिव, फिर थर्ड टर्म फिर पॉजिटिव। तो ये हमने लिया माइनस, और यहाँ पे भी -2 है तो फिर हम -2 ब्रैकेट लगा के लेंगे। ठीक है, एंड इसके बाद इसके नीचे मतलब सेकेंड कॉलम और फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को छोड़ दीजिए। ठीक है, तो जब आप सेकेंड कॉलम और फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को छोड़ देंगे तो बचा आपके पास ये, इनको मल्टीप्लाई किया माइनस इनको मल्टीप्लाई किया। तो 1 इंटू -1 कितना हो जाएगा, -1 होगा। और हाँ, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से पहले माइनस साइन लगाते हैं। तो 0 इंटू 1 दैट इज 0। ठीक है, फिर हम लेंगे फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम का फर्स्ट एलिमेंट +4। ठीक है, अब हम फर्स्ट रो के एलिमेंट्स को छोड़ देंगे और थर्ड कॉलम के एलिमेंट्स को छोड़ देंगे तो हमारे पास बचेंगे ये। तो 1 इंटू 1 1 और माइनस, फिर माइनस साइन लगाएंगे, और 0 इंटू 2 0। ठीक है, क्लियर दिस, ये क्लियर हो गया। चलिए अब हम इनको सॉल्व कर लेते हैं। 3 -2 एंड -2 एंड -1 -3, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस साइन में कन्वर्ट हो जाएगा, और दिस इज 2 इंटू दिस इज -1। नाउ नेक्स्ट 4 इंटू, यहाँ पे 1 - 0 आएगा 1, फिर 3 इंटू 3 3 3 9 विथ नेगेटिव साइन, एंड 2 इंटू -1 -2 +4। अब इसको सॉल्व करिए। -9 -2 -11 + 4 7 -7। So answer is -7. So the determinant of this 3x3 matrix is -7। ऐसे ही हम फाइंड करते हैं अदर 3x3 मैट्रिक्स के भी। ओके, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम इसे कंटिन्यू करेंगे।